सॉल्यूशन बताएंगे। किसी टेक्नीशियन को बुलाने से पहले आप खुद से ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर उससे सॉल्व हो गया तो आपके पैसे बचेंगे, अदरवाइज टेक्नीशियन को बुलाना लास्ट ऑप्शन तो बनता ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। आज हम बात करेंगे जो डिस्कलर इशू है, खासकर एनालॉग HD या IP में आपका कैमरा कुछ समय के बाद डिस्कलर हो जाता है, कलर सही तरीके से नहीं आ रहा। जब ऐसे कंडीशंस होते हैं तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है? काफ़ी कारण है इसके होने के। कुछ कारण बैड कैमरा सेंसर के कारण होता है, इनसफिशिएंट पावर सप्लाई के कारण होता है, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन के कारण होता है, सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं किया गया है, डैमेज इथरनेट पोर्ट वायर या कोएक्सियल वायर के कारण होता है, या फिर फाइनली सॉफ्टवेयर के कारण भी होता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण आपके कैमरे में समस्या आती है, डिस्कलर के इशू होते हैं। सॉल्यूशन बताएंगे। किसी टेक्नीशियन को बुलाने से पहले आप खुद से ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर उससे सॉल्व हो गया तो आपके पैसे बचेंगे, अदरवाइज टेक्नीशियन को बुलाना लास्ट ऑप्शन तो बनता ही है। 16 तारीख है, लास्ट ऑप्शन है आपके पास मेरे कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करने का। कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए आप सभी। फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट को ही मैंने अलाउ किया है। करना क्या है, सिंपल मेरे ई बुक को बाय करना है, जिसमें आपको एक कोड मिलेगा। 20 तारीख को लाइव में आकर मैं आप सभी के सामने लॉटरी सिस्टम से विनर अनाउंस करूंगा। जो फर्स्ट होगा उसको मैं 8 चैनल का NVR दूंगा, UNV का। जो सेकंड होगा उसे 2 MPX वाला हंटर कैमरा मिलेगा, और साथ में मेरे साथ लाइव में आने का मौका मिलेगा। हम लोग लाइव वीडियो भी करेंगे, जिससे हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कुछ एक नई सोच के साथ मैंने ये ऑफ़र लॉन्च किया है। तो आज लास्ट डेट है, जितना जल्दी हो दिए गए स्क्रीन पर आप ईमेल कीजिए और आप 299 रुपीज़ पेड करके ई बुक लीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक द वायरिंग केबल्स। वायरिंग केबल को आप देख लीजिए सही है कि नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि लो क्वालिटी के वायर आप यूज़ करते हैं, कहीं पर फटा है, उसमें पानी चला गया है, तो उससे जो एल्युमिनियम सील्ड होता है ना, वो धूला बन जाता है, वो खत्म हो जाता है। एल्युमिनियम सील्ड के खराब होने से अक्सर ब्लर आता है, डिस्कलर आता है, अब बीच बीच में भूत पिचास जैसा कुछ सेटो जैसा जाता है, तो ये इशू आता है। तो वो आप थोड़ा सा चेक कीजिए कहीं पर ये चीज़ें तो नहीं है। अगर ये है तो वहाँ से कट करके वायर को आप चेंज कर सकते हैं। कनेक्टर एक बड़ा इशू है एनालॉग HD की दुनिया में, खासकर 10-12 रुपए के जो कनेक्टर आने लगे हैं दिल्ली मेड वाले, अच्छी क्वालिटी के अब तो नहीं आते, तो वो आपको हर 6 महीने में तो प्रॉब्लम आती ही है। तो कनेक्टर एक बड़ा इशू है, मेजर रोल निभाता है। तो कनेक्टर को चेंज करने से भी आपका 80% प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसके अलावा पावर सॉल्यूशन भी एक पावर सप्लाई जो है ना, एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि जब शुरुआत में कैमरे लगते हैं सही पावर सप्लाई होता है, नया होता है, बट 6 महीने 1 साल के बाद क्या होता है कि डिस्टेंस वायर की जो पावर होती है वो कम होती है, तो पावर सप्लाई जो पावर देता है वो सही तरीके से नहीं जा पाता है। पावर सप्लाई की भी क्षमता थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, तो वहाँ पर दिक्कत होता है। तो एक्यूरेट, मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर 8 एम्पियर की रिक्वायरमेंट हो तो 10 एम्पियर का लगाइए, ताकि बाद में 2 एम्पियर वो एक्स्ट्रा भी दे सके। बट ऐसा ना हो कि आपने जितना कैमरा आपका यूज़ किया उतना ही पावर सप्लाई कंजूसी से आपने लगा दिया, निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल दिक्कत होगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पर 8 कैमरे हैं, अगर 1 बंडल 1.5 बंडल आपका वायर लगा है तो 10 एम्पियर सही है। अगर 2 बंडल से ज़्यादा वायर लगा, 90 मीटर से 180 मीटर से ज़्यादा वायर लगा, तो 2 लगाइए ज़रूर, क्योंकि आपको सही पावर मिलेगा आपके कैमरे में। तो वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। कैमरा का लेंस फोकस को सेट कीजिए। कभी ऐसा होता है कि सनलाइट अपोजिट डायरेक्शन में है, कभी गलत तरीके से शैडो आ रहा है, कभी किसी के खिड़की से जो है सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके कैमरे पर आ रहा है, तो वो थोड़ा देख लीजिए, उसके कारण भी ये समस्या आती है। इसके अलावा जो स्मार्ट फीचर्स है, WDR 3D DNR HLC BLC का यूज़ करने सही तरीके से नहीं जानते हैं, तो कहीं पर भी गलत से वीडियो देखकर आपने ऑन कर दिया तो वो आपको पिक्चर गलत देगा। जहाँ पर WDR की ज़रूरत है ट्विलाइट कंडीशन में वहाँ यूज़ कीजिए, अदरवाइज सही आ रहा है तो वहाँ क्यों WDR यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी, तो वो भी एक कारण होता है। लो क्वालिटी के कैमरा सेंसर जैसे CP+ दिल्ली मेड के कैमरे और भी कई हैं जो 1000 रुपये के अंदर आते हैं। हिकविजन में भी कई कैमरे हैं जो सस्ते काफ़ी आते हैं, जो बहुत सस्ते आते हैं। खासकर CP+ और दिल्ली मेड की मैं बात करूँ, जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ प्रोडक्ट इनके काफ़ी अच्छे भी होते हैं। तो जो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, 1 से 1.5 साल के अंदर कैमरा का सेंसर जो है वो क्वालिटी लो करने लगता है। 1 साल के अंदर ही आपकी क्वालिटी जो है वो डाउन होने लगती है, अजीब तरह की पिक्चर आपको आने लगेगी, सेटिस्फाइड आप नहीं रहेंगे और आपको दिक्कत होगी। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सस्ते
क्वालिटी के जो कैमरे हैं ना, सस्ते प्राइस के कैमरे अगर आप लेते हैं तो ये आपको आज तो सही दिख रहा है, आपको कल दिक्कत देगा, तो वो देख लीजिएगा। कैमरे को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स कर लीजिए, कुछ सेटिंग्स गलत हो गई है, टेक्नीशियन ने कुछ गलत सेटिंग्स कर ली है, तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। एनालॉग एचडी कैमरे को भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, डीवीआर को भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, आईपी कैमरा को भी रीसेट कर सकते हैं, तो वो आप करके देख सकते हैं खुद से। सिंपल ऑप्शन है, वो आप कर लीजिएगा तो फिर आपका काम वहाँ पर भी हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है फर्मवेयर अपग्रेड करना। फर्मवेयर को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, क्योंकि फ़ोन तो नहीं है ना कि नोटिफिकेशन आएगा आपके आईपी कैमरे में, डीवीआर में कि अपडेट कीजिए, क्योंकि समय समय पे कुछ अलग अलग इश्यूज आते हैं। कुछ कैमरे में इशू आते हैं, कंपनी को कंप्लेन जाता है, कंपनी उसके लिए अपडेट फर्मवेयर बना देती है, बट लोगों को पता नहीं चलता। जब पता नहीं चलता तो वो कैसे, तो मेरे ख्याल से जब कोई प्रॉब्लम हो तो फर्मवेयर अपडेट करने के बारे में सोचें। प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है यार, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो आप जरूर देख लें। इस कारण भी ये चीज़ें होती है, और ये सारे सॉल्यूशन है, खुद से करके देखिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर फिर भी नहीं होता है तो टेक्नीशियन को ज़रूर बुलाएं, खासकर जो नॉलेजेबल हो। कुछ पैसे चार्ज करेंगे, जिनको नॉलेज है वो पैसे चार्ज अच्छा करेंगे। आप उनको सही अमाउंट पर जो है बार्गेनिंग करके आप उनको बुलाइए और उनसे काम कराइए। अगर आप मिस्त्री टाइप के टेक्नीशियन से काम कराएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि नॉलेज जिनको कम है ना, वो आपके सिस्टम को सीधा कहेंगे बदल दीजिए, ये बदल दीजिए, वो बदल दीजिए, बट एक नॉलेज वाला बंदा आपके पैसे को बचाएगा। तो वो मत देखिए कि सर्विस चार्ज लग रहा है, आपके वो बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। निश्चित तौर पे आपका एनालॉग एचडी या आईपी की जो प्रॉब्लम है, ये डिस्कलर वाला इशू सॉल्व हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।